तो देखिए शॉर्ट में अभी कुछ बातें जो सामने आई हैं, मैं सोचता हूँ कि 2 मिनट में मैं इस पे एक कर दूँ तो ये एक टॉपिक बीच में पूरा हो जाएगा। फिर हम कनेक्टिविटी कल से जहाँ से थी वहीं से ले लेंगे। कल हम चर्चा कर रहे थे, तो देखिए यदि शुरू से अभी तक की कनेक्टिविटी एक बार फिर से सेट कर लें, तो हमने कहाँ से शुरू किया? हमने जिंदा रहना और जीना से बात शुरू की और हमने पहचान पाया कि जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता है। जिंदा रहने के लिए जो भी कुछ चाहिए वो पैसे से मिल सकता है, वस्तुओं से मिल सकता है, लेकिन जीना मेरे भाव और विचार के रूप में मेरी एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड हो जाए, मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए और सभी के लिए सुखदायी हो, ये एक अलग दुनिया है, इसकी तैयारी अलग है। तो अभी तक हमने पाया कि हम संवेदनशीलता को या सुविधाओं को या जिंदा रहने को जीना मान के चल रहे हैं और दूसरों से ज़्यादा अपने आप को पहचान लेते हैं, थोड़ा ठीक लगता है। कभी अपने अहंकार का पोषण कर लेने से ठीक लगता है और उसी को हम अपनी उपलब्धि भी मानते हैं, लेकिन इससे हमारा जीना तो नहीं हो पाया। तो जीने की हमने शुरुआत की, तो क्या कहा? जीना किसके साथ होता है? तो जीना विश्वास के साथ होता है। तो जिंदा रहने के प्रति विश्वास स्किल्स के रूप में है, लेकिन जीने के प्रति विश्वास भाव और विचार की दुनिया है। जीने के प्रति विश्वास भाव और विचार की दुनिया है। तो हमने कहा कि जीने को लेके कितने प्रश्न हो सकते हैं? अनंत प्रश्न की बात आपने की। प्रस्ताव रखा गया कि 2 ही प्रश्न हैं, क्यों जीना है, कैसे जीना है। तो 2 प्रश्नों का उत्तर हो जाए तो हम जी पाएँ और हमारा भाव और विचार है ना, एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड की जो हम बात करते हैं उसको हम पा सकते हैं। क्यों जीना है? तो चर्चा में निकला कि सबका अलग अलग है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दिया तो हमारे ये भी ध्यान में आ गया कि धरती का हर मानव जो कुछ भी करता है वो सुख की तलाश में करता है। हम सबकी मंजिल एक है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसको हम बदलना चाहें तो बदलने की ताकत मानव के पास नहीं है। हम इतना ही कर सकते हैं कि जो हम सभी चाहते ही हैं उसको पाने का क्या तरीका हो सकता है, तो उस तरह की बात। तो सुख क्या है, इस पे चर्चा आई। तो सुख भी अलग अलग है। फिर पता चला कि सुख मूल में एक है, तरीके अलग अलग हैं, और स्वीकृति बराबर सुख, अस्वीकृति बराबर दुख। स्वीकृति किसके लिए? व्यवस्था के लिए स्वीकृति है, अव्यवस्था के लिए अस्वीकृति है। तो उसको हमने बोर्ड पे लिखा ही है अभी भी, है ना। तो मैं हमेशा, मेरा भाव और विचार हमेशा सुखदायी हो, ये मैं व्यवस्थित हो गया, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, शरीर व्यवस्थित हो गया, परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो जाए, परिवार व्यवस्थित हो गया, समाज भय से मुक्त हो जाए, समाज व्यवस्थित हो गया, प्रकृति में संतुलन हो, इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। यहाँ हमने आके बात कहा। तो यदि इसका मतलब सुखी होना है तो क्या होना है? सुखी होना है तो क्या होना है? तो सुखी होना है तो व्यवस्था को समझना है और व्यवस्था में जीना है, और दूसरे भी समझना चाहते हैं, इतनी बात है। तो हमने कहा कि इसका मतलब है कि ये व्यवस्था को समझना, जीना और समझाना प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशंस, यदि ऐसा मेरे पास है तो इसका नाम समाधान है। तो समाधान किसको बोल रहे हैं? हर आयाम में क्यों और कैसे का प्रैक्टिसेबल आंसर